सर्वप्रथम तो मैं नव भारत और नव राष्ट्र को, संपूर्ण परिवार को इस बात के लिए बधाई और संत होने के नाते साधुवाद भी देना चाहता हूं। आजकल जब सबका ध्यान केवल रील बनाने पर लगा हुआ हो, उस समय रियल की बात करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। बंधुओं और बहनों, देश की सुरक्षा केवल नदियों, पहाड़ों या सीमा रेखाओं से ही नहीं, देशवासियों के चरित्र बल पर निर्भर करती है। और 90 वर्ष से अधिक का समय जब हो चुका हो, महेश्वरी परिवार द्वारा बोया गया ये बीज आज बरगद बन चुका है और इन्होंने सदैव राष्ट्रीय चरित्र निर्माण और मानवीय मूल्यों के उत्थान के विचारों को भी बहुत स्थान दिया है और इसका प्रत्यक्ष गवाह मैं स्वयं हूं। इनकी ओर से जब दिल्ली में आमंत्रण करने के लिए आए प्रतिनिधिमंडल और मैंने जब नव भारत के बारे में बताना शुरू किया तो उन्होंने कहा, आपको ऐसे इतनी जानकारी कहां से? मैंने कहा, नव भारत में मैं बहुत छपा हूं और नव भारत के बारे में, नव भारत की छाप मेरे दिल दिमाग में भी है। सचमुच में मंगल प्रभात जी ठीक कह रहे थे कि बंबई के विकास के अंदर, क्योंकि देखिए बंधुओं, बातें करनी बड़ी सरल होती है, लेकिन आज इन्हें पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो मैं उनके सम्मान में कहना चाहूंगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो ये निर्माण में, ये सृजन में, ये उत्थान में लगे हुए हाथों को आज सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य नव भारत ने, नव राष्ट्र ने किया है, इसलिए उनका भी अभिनंदन। बंधुओं और बहनों, जब हमारा समाज, हमारा देश सर्वांगीण दृष्टि से विकास करता है, सभी क्षेत्र में विकास करता है, तभी जो है वो विकास सही मायने के अंदर रेखांकित भी होता है और मूल्यवान भी होता है। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं जठराग्नि और क्रोधाग्नि का बड़ा गहरा संबंध है और घड़ी का सुइया जब 2 बजे के आसपास पहुंचने जा रहा हो, किंतु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि बंधुओं और बहनों, धर्म का डेवलपमेंट से कोई विरोध नहीं है, किंतु धर्म का ये मार्गदर्शन अवश्य है कि विकास अध्यात्म की नींव आधारित होता है तो वो जीवन के अंदर वरदान बनता है, और अगर अध्यात्म की नींव आधारित न हो तो कभी कभी, जैसे लोढ़ा जी कह रहे थे, सलाखों की हवा भी खानी पड़ जाती है। मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय संस्कृति ने सदैव संतुलन की बात की है। आप चाहे उपनिषद पढ़ो, चाहे भगवत गीता पढ़ो, जैन आगम पढ़ो, उपनिषद कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। इन चारों के बीच में जब संतुलन होता है तब हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है, स्वस्थ समाज की संरचना होती है। जब जब हम धर्म का अर्थ और काम से कोई विरोध नहीं है, किंतु यह अवश्य है कि जब मोक्ष और धर्म को बुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ होती है, तब समाज में विकृतियां पनपती है। मुझे स्मरण आ रहा है गीता